तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में बोलूँ तो training has been referred as a systematic exercise of efforts for a considerable time and developing abilities to face greater load, especially for competitions। ठीक है, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक एफर्ट है। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से एक एक्सरसाइज करने, एक एफर्ट्स डालने हैं। कब तक डालने हैं? फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, एक फिक्स्ड टाइम के लिए। ठीक है, इस डालने से क्या होगा? इससे हम अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करेंगे ताकि हम फेस कर पाए ग्रेटर लोड्स को। ठीक है, जनरली ये जो ट्रेनिंग करी जाती है वो करी जाती है कॉम्पिटिशन्स के लिए। ठीक है, अगर ट्रेनिंग का मतलब समझा जाए तो हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें एक्सरसाइजेस करनी है, एक तरीके से करनी है ताकि हम धीरे धीरे हम अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोड हम उठा पाएँ। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं पहले 10 फीट्स तक जंप कर पाता था, तो अब मुझे और ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं और ज़्यादा ग्रेटर लोड कर पाऊँ, यानी मैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, और ये स्पेशली ट्रेनिंग जो करी जाती है वो कॉम्पिटिशन्स के लिए करी जाती है। ओके, आगे क्या है इसके अंदर? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब ये तो था केवल ट्रेनिंग के बारे में। अगर मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बोलूँ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मीन टू अडेप्ट टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेसर थ्रू controlled exercises which helps athletes body to adapt a greater load. The process is called training। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का अगर मतलब बताऊं तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है कि अपने ऊपर ऐसा स्ट्रेस डालना ताकि हमारी बॉडी जो है वो अडेप्ट करे। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस करो और एक स्ट्रेसर डालो जिससे हमारी बॉडी जो होगी उसको उस स्ट्रेसर की आदत पड़ेगी और वो उस पर अडेप्ट हो जाएगी। ठीक है, और अडेप्टेशन की वजह से या तो देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं रोज़ अपने चेस्ट के ऊपर 50 किलो का वेट उठाने लग गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा? मेरी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी 50 किलो उठाने की। तो वो क्या करेगी? उसको उठाने के लिए वेट को और ज़्यादा मसल डेवलप कर देगी उस एरिया के अंदर जो कि यूज़ हो रहे हैं उस वेट को उठाने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? हम मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। अब एथलीट्स बॉडी अडेप्ट फॉर अ ग्रेटर लोड। अब वो मैं लोड जो 50 kg था, अब वो मैं ईजिली उठा पाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ट्रेन किया अपने आप को ताकि मैं अडेप्ट कर पाऊँ और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम ट्रेनिंग बोलते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं और मतलब समझते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। क्या डेफिनेशन है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की? तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग is a planned and controlled process in which for achieving a goal, changes in complex sport motor performance, ability to act and behavior are made through measures of content, methods and organizations। अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब समझा जाए, डेफिनेशन में बताओ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? एक प्लान्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस है जो कि किया जाता है गोल्स अचीव करने के लिए, जिसके अंदर हमें जो गेम के, जो स्पोर्ट्स के जो कॉम्प्लेक्स मोटर परफॉर्मेंसेस चाहिए हमें। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बहुत अच्छा, हमारे आईज़ का और हमारे फुट का, ताकि मैं एक शूट मार पाऊँ फुटबॉल के अंदर, ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो मेरे को एक स्पेसिफिक मोटर परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ पे, तो एक स्पेसिफिक एबिलिटी होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो वो एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी एक मेथड के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक सिस्टमैटिक प्लान के थ्रू, जो कि है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो रोनाल्डो अगर एक शूट मार रहा है फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, तो वो अपनी मोटर स्किल्स को डेवलप कर चुका है उस स्पोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन। आगे बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में? तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ द मेन एलिमेंट टू गेट हायर अचीवमेंट्स। ठीक है, अगर मुझे अचीवमेंट्स चाहिए, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ किसी कंपटीशन में, तो मुझे उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उसके लिए खुद को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि मैं हाईएस्ट अचीवमेंट्स तक खुद को पहुँचा पाऊँ। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर टाइम एंड एफर्ट आर बीइंग डिवोटेड टू ट्रेनिंग फॉर प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, वैसे वैसे लोग जो है अपना और ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करने के लिए। और जब से न्यू
टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ आई है जिसकी वजह से जो वो टाइम लगा रहे हैं ना खुद का कंपटीशन में तैयारी करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, क्योंकि टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही प्रिसाइसली मेज़र कर पाती है एक एक चीज़ों को, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ पाते हैं, ठीक है। अच्छा, training for any game or event has become very technical and a scientific approach is needed to get the desired results, ठीक है। अगर ट्रेनिंग की मैं बात करूँ किसी भी गेम में, तो हर गेम का ना एक अपना तरीका होता है, उसकी अलग अलग टेक्निकल थिंग्स होती है, ठीक है। अब हमारे स्पोर्ट्स साइंस जो बंदे पढ़ते थे उन्होंने क्या किया, उस चीज़ों को समझा कि कितने एंगल पे हमारी बॉडी बेस्ट पोजीशन पे होगी, कितने एंगल पे हम सबसे ज़्यादा लोड उठा पाएंगे, कितने एंगल पे सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और उसी तरीके से वो ट्रेन करवाते हैं एथलीट्स को, ठीक है, ताकि उनका मिनिमम एफर्ट्स लगे और मैक्सिमम रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो केवल ऐसा ही नहीं कि मेरे को बस वेट उठाना तो मैं कैसे भी उठा दूँ, ठीक है। एक प्रॉपर फॉर्म के साथ, एक प्रॉपर टेक्निक के साथ, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ जब मैं काम करता हूँ तो मुझे डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स हैं मेरे, जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं अचीवमेंट चाहता हूँ, वो मुझे मिल पाती है, ठीक है।